और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मजबूरी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन कर सकता है। देखिए, मेरे पे अटैक ना करो, मेरे ठेकेदार तुम नहीं हो, मेरे ठेकेदार मेरे माँ बाप है, मेरे ठेकेदार वो है जिसके घर में पैदा हुई। मुझे इजाजत है, मैं जैसा मर्जी जैसा करूँ। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हो? वो उभरती हुई ताकत है। आप 75 साल हो गए हमें उभरती हुई ताकत, ये इंडिया। तो मर्दों का क्या रोल है? औरतें तो बेचारी निकाब भी कर लेंगी, ग्लव्स भी पहन लेंगी, क्या मर्द गुनाह से बाज रहेंगे? फिर कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा? मर्द रात को घूमे तो औरत पूरा पलाटून लेके जाए। मर्द औरत का होना चाहिए, कानून होना चाहिए। भाई अब तो इस्लामिक कंट्री मॉडर्न होगी, मिस्र ने निकाब बैन कर दिया, आप क्या करोगे? और आप खुद अभी पहुंचे नहीं हो। आप तो पहुंचे नहीं है वहाँ पे, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। वो कैसे पहुंचे हैं जी ऊपर? रशिया नहीं पहुंचा, अमेरिका नहीं पहुंचा, चाइना नहीं पहुंचा, साउथ पोल पे बिल्कुल ऐसा ही है जहाँ वो गए हैं। नहीं क्या पैंट शर्ट पहन के आई हैं। लेकिन गंदी नजरों से देखोगे कि भाई की नजर से देखोगे? किस नजर से देखोगे? आप कौन सी मेरी बिछड़ी हुई बहन है जो मैं बहन से नजर के हाँ, बस यही है ना, यही बात है। हमसे एक दिन बाद आजाद हुआ है और चाइना 2 साल बाद हुआ है। वो तो पहुंच गया चांद पे। अब वो कहते हैं नाउज़ बिल्लाह मुसलमानों, तुम्हारे खुदा की मर्जी के बगैर कोई चांद पे जा नहीं सकता। हम पहुंच गए हैं। अमेरिका के एक सेनेटर है, उसका नाम मुझे ज़हन से निकल गया। उसने कहा था जी हम तो $50 मिलियन देते हैं सालाना पाकिस्तान को। जी, पाकिस्तान आर्मी को। अच्छा, किस चीज के लिए? किस लिए देते हैं वो? तो नहीं बताएं। शायद कैरी डुगर ने ये बोला, पालतू कुत्ते पालने के लिए। सर ये बड़ी 6 जनरल और 6 सुप्रीम कोर्ट के जज। अब हमारा सिस्टम इतना परेशान है, डिप्रेस है। वो कहता है एक लंदन जा नहीं रहा, दूसरा लंदन से आ नहीं रहा, दोनों जमानत पे हैं। ठीक है। किसने भेजा था उसको? जनरल बाजवा। मैं तो खुल के बात करता हूँ ना, बाजवा साहब। अब बाजवा, आप किसी के लिए इंडिविजुअली इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन ये हम के अब तो खुल के भाई, अब तो बिल्ली बाहर आ गई ना, घंटी बज गई उसके गले में। बाजवा साहब जो सड़क से गुजरते थे तो औरत बच्चे को जन्म देती थी रक्षे में। अब बाजवा साहब दुबई का सिग्नल नहीं तोड़ रहे। ऐसे ही है। अपने 500 अरब बचाने के लिए 15,000 उसने अरब छोड़ दिए। ठीक है। तो ये बोझ किस पे आएगा? सर ये चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें और बड़ी, मतलब मैं ये समझता हूँ मेरे से शायद ज़्यादा नॉलेज जो अभी इंटरनेशनल अफेयर्स जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है, नज़र रखते हैं। G20 के बारे में ये सारा जानते हैं। जिस तरीके से G20 में कंट्रीज़ आए हैं, जिस तरीके से आके उन्होंने प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है इंडिया की। और अभी US के कांग्रेसमैन, उन्होंने ये बोला, मैंने आपको बताया कि भाई मोदी जो हैं उनकी ज़रूरत है इस टाइम अमेरिका की। मोदी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी है, उनकी जो मशीयत है बहुत बड़ी है। अगर वो एक पेंसिल भी बेचे ना तो 135 अरब पेंसिल बिकती है, 135। ठीक है। उसके बाद चाइना आ गया, उसके बाद अमेरिका आ गया। और आप कहाँ पे खड़े हैं? कोई मुल्क आपका साथ नहीं दे रहा, भीख मांग रहे हैं जाके भिखारियों की तरह। मैं मांगने तो नहीं आया, बस मजबूरी है। ऐसे ही है। अब बेड़ा गर्क हो गया। अफगानिस्तान 50 लाख अफगानियों को आपने पनाह दी। ऐसे ही है। अब वो आपको जूते की नोक पे रख रहे हैं। सर इधर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को जगह नहीं दी, लेकिन उसके पीछे भी फिर आपको नॉलेज होना चाहिए। मजा आ रहा है आज इनके, मतलब मेरी बात पूरी सुन लेना, पूरी सुने आप बात। पनाह दिया आपने, ठीक हो गया। आपके ऊपर पाकिस्तान पर हमले कहाँ से होते हैं? नहीं सर, मुझे एक मिनट बताएं, मैं यही बात करने लगा। आपने बोला पनाह दी, हमने उन्हें यहाँ पे रहने को जगह दी, उसके बदले में भी हमने डॉलर लिए। तो वो क्यों नहीं कर्जा दे रहे? बाहर के मुल्कों से क्यों हम लोग कर्जा लेते हैं? उसकी वजह क्या है? हम लोग क्यों कर्जा लेते हैं? हम जब जाते हैं, जो भी हमारा लीडर गया है बाहर, वो भिखारियों की तरह गया है। हमें जी पैसा दो, हम गरीब हैं। वो यार के बच्चों, ये जो हमारे मुल्क में पैसा पड़ा वो किधर आया है? सही बात है। अभी छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों से डॉलर्स निकल। सर आप बैरिटोन चले जाएं, इतने बड़े बड़े घर जिनकी 10-10 गाड़ियाँ हैं, घर की 10-10 मुलाजिम हैं बेचारों के। और जिसकी करोड़, अब ड्राइवर की मिसाल है, वो बेचारा 10 करोड़ की गाड़ी चलाता है, लेकिन उसको पे क्या मिलती है? 25,000 रुपये। अब वहाँ मुल्क क्या तरक्की करे? आप मुल्क तरक्की तब करें ना, तब आवाम सपोर्ट करे कि उनके कुछ बेहतर हो, उनके कोई हकूक़ सुने जाएँ। अब उसने लाइव प्रोग्राम शुरू किया था, इमरान खान ने बहुत अच्छा शुरू किया था कि जिसको मसला हो वो मुझे लाइव कॉल करे। शुरू हुआ था एक दफ़ा, लेकिन वो बंद हो गया। एक
एक माह चला था ये ज़्यादा बात है, चलो उस बंदे ने एफर्ट्स अच्छी किए हैं, हम ये नहीं कहते एफर्ट्स अच्छी किए हैं, लेकिन हमारे मुल्क का रिकॉर्ड है कि हमने 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदलने हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो 10 सालों में अभी तक एक प्राइम मिनिस्टर है। अगले 5 साल मतलब 15 सालों के लिए वहाँ पे एक ही प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप क्या कहेंगे कि इंडिया के जो लीडर है ग्लोबल लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं? जी ग्लोबल है। ग्लोबल ने 76% दुनिया में वोट दिया, वो कहते हैं मोदी की लीडरशिप को मानते हैं, भाई एक अजीम लीडर है। मैडम मैं आपसे बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर है ना, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर करप्शन चल रही है। करप्शन चले, एग्री। हम वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है। वो तो चीन पे भी कर सकते हैं, वो तो फ्रांस पे भी कर सकते हैं, वो पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है, किसी पे भी कर सकते हैं, तो उनको ये राइट है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं मेरा ख्याल है। और मीडिया का काम होता है, आपको पता है इंडियन मीडिया की कितनी को वैल्यू है, इंडियन ऑपोजिशन ने बता नहीं दिया, उन्होंने तो सारे 14-15 जर्नलिस्ट को कफारा कर दिया, उन्होंने कहा इनको हम इंटरव्यू। मुझे तो लग रहा था कि वो जो इंडिया अलायंस है उसको इमरान खान साहब जो है ना वो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आपको पता है इमरान खान कहते हैं मैंने जियो पे नहीं जाना, मैंने इस पे नहीं जाना, उस चैनल पे नहीं जाना, इसको इंटरव्यू नहीं देना, तो वो तो ऐसे चलता है मैडम। ये तो फिर ये कोई नई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई नई बात सुनाए इंडिया के लोग हमें, जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप आगे लेकिन सर इतने बहुत ज्यादा चैनल्स हैं वहां पे, उसमें से सिर्फ खैर 14 लोगों को उन्होंने निकाल के बात की है। हम लोग हैं, हम लोग हैं, हाँ अहम लोग हैं, बिल्कुल। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कॉमन है, अहम लोग हैं। पहली तो बात है ये उनका मसला है, ठीक है। और दूसरी बात, आप पूरी दुनिया का मीडिया देखें, पूरी दुनिया का एक ही वर्ड बोला जा रहा है, इंडिया अलायंस refuse to appear on the channels or refuse to appear with the journalists who are hate filled वर्ड है ये, ठीक है ना। सो ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन वो कह रहा हूं कि मीडिया तो ऐसे करता है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के मीडिया क्या करता है? जो उनको कहा जाता है वही करते हैं भाई। उधर भी एक एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, वो उन्होंने ऐसे ही करना है। पाकिस्तानी मीडिया को भी टेलीफोन आता है, बजाओ इंडिया को, ऐसे कर दो, मोदी ऐसा हॉक है, फलाना है, ढमकाना है। उधर भी मीडिया को फोन आते हैं, भाई ऐसे कर दो, जरा पाकिस्तान पे दो घुमाओ ना यार। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी, कहां से पैसा आना है? आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी, जो बड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो टीवी पे टीवी क्यों खरीदी जा रहे हैं? है ना सवाल उनके अंदर। फलाना टीवी खरीद लिया मैंने, CNN न्यूज आ गया जनाब, NDTV आ गया, फलाना खरीद लिया, क्यों खरीदा है? कोई लॉजिक होती है ना पीछे। अभी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनालिटी को उठाने के लिए 10 अरब रुपया लग रहा है, 10 अरब रुपया लग रहा है उनकी पर्सनालिटी को। इंडिया का 10 अरब से मुराद है 30 बिलियन पाकिस्तान का कह लें,